जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सब? जय हिंद, कैसे हो सब? आज जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, जहाँ पे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे आया। ठीक है, एक संविधान हमारा बना, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बना, तो ये संविधान आया कैसे, तो इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। इसीलिए लिखे हुए हैं इंट्रोडक्शन से सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला वीडियो में हम थॉट के बारे में बात कर चुके हैं, जहाँ पे हम अपने थॉट रखे हुए हैं पहला वीडियो में। आज सेकंड वीडियो है जहाँ पे इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत पढ़ना क्या है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत वो पढ़ना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे हमें पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ 1947, 1947 के पहले की चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, 1947 की अगर बात करते हैं तो जैसे रॉलेट एक्ट आया था, जैसे भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम आया था, उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ना है, किसमें, बैकग्राउंड के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होता है। ठीक है, संवैधानिक सभा का गठन होता है, जिसमें 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है। ठीक है, फिर दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, फिर तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को होता है, जहाँ पे संविधान सभा को मान्यता पर्याप्त होता है। ठीक है, इन्हें गठन किया जाता है। तो ये संविधान सभा की बैठक जो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को हुई थी, ये सब 1946 में ही हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना। अब संविधान सभा जो 9 दिसंबर को गठन हुआ, इसमें क्या हुआ, इसका अध्यक्षता कौन की, फिर 11 दिसंबर की अध्यक्षता कौन की, फिर 13 दिसंबर की अध्यक्षता कौन की, क्योंकि इसमें उपाध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, ये सब के बारे में जानना है। ठीक है, अगर बात करते हैं सेकंड थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड है जहाँ पे हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। अब प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं तो ये प्रस्तावना हमारे संविधान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस आता है, टॉपिक आता है, क्योंकि प्रस्तावना हमें कहता है कि प्रस्तावना के अंतर्गत चेंजिंग हो सकती है। प्रस्तावना के अंतर्गत चेंजिंग किया जा सकता है, मीन्स संशोधन किया जा सकता है, पर उसके अंतर्गत जो पहले से था वह चीज़ को कभी भी चेंजिंग नहीं किया जा सकता। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि प्रस्तावना जो होता है, जो प्रियम्बल होता है, कि अगर हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, कोई चीज़ को अलग से प्रस्तावना के अंतर्गत हम जोड़ सकते हैं, पर जो पहले से है इसके अंतर्गत उस चीज़ को कभी भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ये प्रस्तावना कहता है। और प्रस्तावना के अंतर्गत ही प्रस्तावना जो हमें अखंडता, यूनिटी, ठीक है, सेक्युलरिज्म, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, ये सब के बारे में बताया था। ये सभी चीज़ के बारे में हमें प्रस्तावना के अंतर्गत ही मिलता है। ठीक है, जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं ना कि हिंदू, हम उस बात नहीं करना चाहते हैं, पर ये थोड़ा सा निकल जा रहा है, अभी दिमाग में आ जा रहा है, तो पर उस पर बात नहीं करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हिंदू को भारत को राष्ट्र हिंदू बनाएंगे। ठीक है, मतलब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रस्तावना के अंतर्गत ही जहाँ पे सेक्युलरिज्म के बारे में बात करता है, धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करता है। ठीक है, मीन्स भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे सभी जाति, सभी लोग मिलकर भारत में यूनिटी के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, उसमें कभी भी अब क्या धर्मनिरपेक्ष को चेंज किया जा सकता है? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि क्या हम लोग क्या बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या चेंज किया जा सकता है? नहीं, कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड के बारे में बात करते हैं, फोर्थ के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना। आर्टिकल जहाँ पे आर्टिकल 1 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 395 जाता है। ठीक है, इस आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना। और यही आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे पहला आर्टिकल जो कहता है हमें संघ के बारे में बताता है। ठीक है, कि भारत क्या एक संघ है, मतलब संघ क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सब कंट्रीज है, उसी में एक भारत भी है। तो भारत एक संघ है। संघ मतलब होता है कि बहुत सारे राज्यों से मिलकर एक क्या बना हुआ है, एक देश बना हुआ है, जिसमें भारत है, जो इंडिया है। ठीक है, पर इस इंडिया के अंतर्गत जितने भी स्टेट है वो कभी भी अलग नहीं हो सकती है। पर अमेरिका के अंतर्गत, जैसे अमेरिका भी एक कंट्रीज है, पर अमेरिका का अगर कोई भी राज्य चाहे, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है, अगर ये चाहता है कि हम अपना अलग एक देश बनाएं, तो वो अलग हो सकता है। पर भारत के अंतर्गत अगर कोई भी देश चाहे तो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत में जुड़ सकता है कोई चीज़, मतलब बाहर देश का कोई भी देश जुड़ सकता है, पर वो चीज़ अलग नहीं हो सकता है। ये जहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत एक क्या यूनियन से। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स 1 से लेकर आर्टिकल 395 के बारे में जानना है, जहाँ पे आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक जहाँ पे यूनियन के बारे में बात किया जाता है, जहाँ पे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जहाँ पे सिटीजनशिप्स के बारे में बात किया जाता है, नागरिकता के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग को नागरिकता कैसे मिला, हम नागरिक हैं देश के, तो नागरिक कैसे मिला, ये सब आर्टिकल 5 से 11 तक हम लोग जानते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं तो 12 से 35 तक जहाँ पे फंडामेंटल राइट देता है हमें, जैसे बोलते हैं ना घूमने की आज़ादी है, भारत में घूमने की आज़ादी है, भारत में कहीं भी जाने की आज़ादी है, भारत में रहने की आज़ादी है, तो ये सब कौन देता है हमें? ये हमें आर्टिकल्स 12 से 35 के बीच में हमें ये सब अधिकार मिलता है। ठीक है, ये हमें अधिकार मिलता है। ठीक है, वही बात करते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल
51 के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे TPSP के बारे में बात किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे राज्य नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया जाता है, वही बात करते हैं। जहाँ पे आर्टिकल 52 के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 52 से 151 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार के बारे में बात करता है। जो हमारे केंद्र सरकार है, यहाँ पे जो गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, ये सब के बारे में बात करता है। जो मंत्री होता है, इनके बीच में ये सभी बातें यहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा हमारे क्या है आर्टिकल्स हैं जो अलग जब पढ़ेंगे तो उस समय ये सब आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। जब एक एक आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स 1 क्या होता है, आर्टिकल 2 क्या होता है, हर आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। पर अभी क्या हो रहा है, सिर्फ इंट्रोडक्शंस हो रहा है, तो इंट्रोडक्शंस हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शंस ये हुआ आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। वही बात करते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन होता है। संशोधन क्या होता है, तो संशोधन जैसे कि कोई चीज़ को संशोधन करना, जैसे कि मान लेते हैं कि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई गलती हो सकती है ना, तो उस गलती को सुधारने के लिए, चाहे कोई चीज़ को उसमें जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे भारत के अंदर बात करते हैं तो टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुकी है अब तक। टोटल अमेंडमेंट जो संशोधन हुई है 106 हुई है। जहाँ पे पहला संशोधन करता है, पहला संशोधन जो 1956 में हुआ था, जहाँ पे लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है, ठीक है। पहला संशोधन हुआ था लैंड रिफॉर्म को लेकर, ठीक है। और सबसे अंतिम जो संशोधन है, संशोधन 106 है, ठीक है, जहाँ पे वुमेन रिजर्वेशंस के बारे में बात करता है। अभी वुमेन रिजर्वेशंस के लिए दिल्ली में भी बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था, ठीक है। तो ये संशोधन 106 जहाँ पे वुमेन रिजर्वेशंस के बारे में बात करता है। यहाँ पे हर अमेंडमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑल अमेंडमेंट के हम लोग यहाँ पे अगर पढ़ेंगे 1 बाई 1 पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या हो जाए क्लियर समझ में आए, क्लियर हम लोग समझ पाएँ, ठीक है। वही बात करते हैं जहाँ पे शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल्स क्या होता है, अनुसूची होता है, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो सब अलग रखा गया है, ठीक है, अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। जैसे अनुसूची की टोटल संख्या होती है 12 अनुसूची होती है, ठीक है, जहाँ पे अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब के बारे में अनुसूची के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो अनुसूची 11 जहाँ पे पंचायत के बारे में बताता है, ठीक है, जो हमारा पंचायत होता है, जैसे मुखिया का इलेक्शंस होता है, वार्ड का इलेक्शंस होता है, ये सब के बारे में बताता है। अनुसूची 11 बताता है। वही बात करते हैं जहाँ पे मेयर के बारे में बात करता है, ठीक है, जो शहर में होता है, ठीक है, जो मेयर के बारे में बात करता है वो अनुसूची में 12 बताता है, वो अनुसूची में 12 बताता है, ठीक है। और 11 में किसके बारे में बताता है, पंचायत के बारे में बताता है, ठीक है। ये म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है, ये हमें पंचायत के बारे में बताता है। तो ये क्या है, हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन से आज इंट्रोडक्शंस ख़त्म हुआ। हम कल से बैकग्राउंड ऑफ 1947 के बारे में जानेंगे और हर टॉपिक जानेंगे कि कैसे हमें क्यों संविधान का ज़रूरत पड़ा, हमें क्यों संविधान बनाना पड़ा, इस सब के बारे में कल से हम स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे पहला से थर्ड वीडियो जाएगा, थर्ड वीडियो के अंदर जहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कैसे सबसे अंतिम में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आए, ये सब के बारे में जानेंगे। और जस्ट जैसे ये ख़त्म होता है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो फॉर्मेट होता है पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशंस का यही होता है, सबसे बेस्ट फॉर्मेट यही होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट फॉर्मेट यही होता है। पर कोई भी टीचर्स होता है ना, तो हम देखते हैं कि पहले आर्टिकल्स पढ़ा देता है, ठीक है। तो एग्जाम टॉपिक से लेकर आर्टिकल्स पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टॉपिक में सबसे अधिक आर्टिकल्स ही पूछता है। पर हमें एग्ज़ाम टॉपिक से तो पढ़ना ही है, पर हमें अभी अच्छा तरह से इसके नॉलेज लेना है कि है चीज़ क्या है, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू सो मच।